वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ाएंगे मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? मोशन दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन किसे बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टली जाता है, जो कर्व पाथ बनाता है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। वर्टिकल मोशन कौन बनाता है? जैसे मिसाइल, ये वर्टिकली जाता है। स्पेसशिप हो गया, ये कौन सा मोशन बनाते हैं? वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल का क्या होता है? u cos थीटा बाई एक्स। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है u बाई टाइम, इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। इसको लिख सकते हैं u cos थीटा बाई टी। ओके। एंड वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी कितना होता है? इसका होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी। ओके। सो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसका डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक होता है? u cos थीटा तक। u cos थीटा तक होता है हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल का कहाँ तक होता है? u sin थीटा एंड माइनस जी टी लग जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि पॉइंट फ्रॉम वेयर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? 0 0 होता है। द x and y component of its displacement are given by x equals 6t and y equal 8t minus 5t. What is the velocity of projectile? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सिक्स टी क्या हो जाएगा? 6 एंड डी वी वाई हो जाएगा ये हो जाएगा 8 माइनस 10t। कॉस की इसका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। तो 10t क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। क्या बचेगा? 8। ओके। बोला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्शन क्या होता है? ये होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6। ओके। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? ये 6 से कितना आ जाएगा? 36। 8 का कितना आ जाएगा? 64। टोटल कितना हुआ? 100। इसका रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? 10 मीटर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल एन बी थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके। विथ वर्टिकल रिस्पेक्टली, वर्टिकली से फेंका गया है तो इसका क्या राइट एंगल बनाएगा? तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 40 माइनस 90 डिग्री का 45 डिग्री। 60 क्या हो जाएगा? 90 माइनस 60 इक्वल 30 डिग्री। इतना एंगल बनाएगा वो। ओके। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 400 मीटर हाई टावर
400 मीटर के हाइट टावर से फेंका गया है, ठीक है। इफ़ देयर रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वी एंड वी वी क्या होगा? ओके, रेंज सेम है दोनों का एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी आल्सो द सेम। सो हम लोग यहाँ से एक बात, क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा? होगा नहीं होगा? जब रेंज सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। सो यू बी साइन बी कर देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से u साइन a बनाता है, ठीक है, u भी साइन b। सो इसका कितना आ जाएगा? साइन 45 डिग्री एंड u भी साइन 30 डिग्री। क्या हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, u a बाई u b साइन साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। साइन 30 डिग्री कितना आता है? 1/2। इसका क्या आ जाएगा? √2/2। ओके, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या इसको सिंप्लीफाई किया जाए? चलो लेट्स गो। इसका कितना आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई √2/2। √2 मल्टीप्लाई होके 2 ही हो जाएंगे ये दोनों। ओके, क्या ये दोनों को काट देते हैं तो क्या आया? 1/√2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेयर बोला है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये बॉडी क्रॉस 2.8 सेम हाइट इन टाइम t1 t2। एक बॉडी है, उसे सेम हाइट में ही t1 t2 क्रॉस कर रहा है, तो उसके बीच डिस्टेंस x एंड y फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सो बेसिकली उसका रेंज भी सेम होगा एंड उसका टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2। ओके, मैक्सिमम हाइट हमेशा कितना होता है? हाफ। सो ये क्या हो जाएगा? हाफ gt। ओके, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम a to b इज u cos थीटा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि हॉरिजॉन्टल मोशन का हमेशा क्या होता है? u cos थीटा एंड वर्टिकल मोशन क्या होता है? u sin थीटा। गॉट इट? If a person can throw a ball to maximum distance x, then the maximum height to which he can throw the ball will be x/y2 यानी हाफ होगा। बोला था कि मैक्सिमम हाफ ही होता है, x/y2 होगा। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट x y आर 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t इक्वल 0। ओके, पोजीशन दिया गया है r1 या इनिशियल, इसका क्या होगा? t इक्वल 0 में 2 मीटर एंड 3 मीटर। r2 दिया है t इक्वल 2 सेकेंड में 6 मीटर एंड 7 मीटर एंड जो फाइनल r3 और फाइनल t इक्वल 5 सेकेंड में कितना दिया है? 13 मीटर एंड 14 मीटर। I cap and J cap, I cap, J cap, I cap and J cap। ओके, सो इसका टोटल पोजीशन वेक्टर कितना होगा? वो होगा r1 माइनस r इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें क्या हो जाएगा? 13 I कैप माइनस 2
आई कैप, ओके, प्लस 14 जे कैप माइनस 3 जे कैप। सो टोटल कितना आएगा 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप। ओके, ये आ गया। टोटल टाइम कितना लगा, टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो क्या होगा टी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0। ओके, 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर बाई टाइम। ओके, पोजीशन वेक्टर बाई टाइम। हमें पोजीशन वेक्टर तो मिल गया है, सो टाइम को भी रख देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 बाई 5 आई कैप प्लस जे कैप। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज। बोला है द सम ऑफ टू वेक्टर, यानी ए प्लस बी को मान लेते हैं टू वेक्टर है एंड डिफरेंस ए माइनस बी है। द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज, इसमें क्या किया है, टू वेक्टर ए एंड बी के जगह पी एंड क्यू लिए है, उसका डिफरेंस निकाला है। उसके बाद मोड को अलग करने के लिए ये क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला यूज किया है। यहाँ प्लस यहाँ पास माइनस निकला है। ओके, p प्लस क्यू कट जाएंगे, कितना बचेगा 4pq cos phi इक्वल 0। सो 4pq इधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एंड cos phi इक्वल 0। 0 कितना होता है 5/2 और 90 डिग्री। ओके।